पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि धातुओं की उपस्थिति किस तरीके से धातुएं उपस्थित होती हैं, धातुएं कैसे प्राप्त की गई, खनिज, अयस्क, मिश्र धातुएं, धातुओं का संक्षारण और हम लोगों ने देखा था लास्ट में कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। तो आज हम लोग वो देखेंगे कि धातुओं और अधातुओं के बीच बंध, धातुओं और अधातुओं के बीच जो बंध है वो किस तरह से बनता है या क्या करना है तो बंध तैयार होगा। तो हम देखेंगे धातुओं और अधातुओं अधातुओं के बीच बंध, धातुओं एवं अधातुओं के बीच बंध। तो इस बंध को या आयनिक बंध कह लीजिए, आयनिक बंध, आयनिक बंध या संयोजक बंध, संयोजक बंध, ठीक है, संयोजक बंध, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी बंध यानी कि रिलेशन है, उस रिलेशन को हम मेंटेन रखना चाहें, किसी भी तरीके से बनाए रखना चाह रहे होते हैं, तो उस रिलेशन को के बीच हमें वस्तुओं का विनिमय होना चाहिए। अगर वस्तुओं का विनिमय नहीं हो रहा है, तो वह रिलेशन हमारा ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। वस्तुओं के विनिमय से मतलब ये हुआ, ये भी नहीं कि पैसा ही दान किया जाए, पैसा ही का लेन-देन हो या फिर हम स्नेह का भी लेन-देन कर सकते हैं। एक-दूसरे के प्रति व्यवहार लेन-देन कर सकते हैं। एक-दूसरे के लिए किसी भी आवश्यक समय में काम आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बंध जो है, एक मजबूत है बंध। तो ठीक उसी तरीके से हम धातु और अधातुओं के बीच अगर बंध की बात करें, तो क्या होगा कि ऐसे बंध जो भिन्न तत्वों के भिन्न तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान-प्रदान से तैयार होते हैं। भिन्न तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान-प्रदान से प्राप्त होते हैं। भिन्न तत्व मतलब अलग-अलग कोई भी तत्व ले लीजिए, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान, ठीक है? विनिमय होना चाहिए, लेन-देन होना चाहिए। तब उनके बीच जो बना बंध होगा, उसे हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। आयनिक बंध बोलेंगे या फिर हम उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आज यहाँ पे देखिए, हम कैल्शियम क्लोराइड के अणु का बनना देख लेते हैं। कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड के अणु का बनना, ये कैसे बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे CaCl2, इसका जो अणु है, ये रासायनिक सूत्र ऐसे कुछ बन करके तैयार होगा। तो अब यह कैसे बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग इस घटना को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो कैल्शियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। और वहीं पे क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, कक्षा 9 में आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधा कर रहा हूँ बस, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हम ये 2, 8, 8, फिर देखिए 20 इलेक्ट्रॉनों को विभाजित करना है। ये 2 और ये 8, 10 हो गया और यहाँ पे 8, 18 हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास? ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब वहीं पे जब क्लोरीन को हम तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 8, 2, 8, अब 8 और 2 10 हो गया। अब बचा कितना? ये 1, ये 7 बच गए। तो यहाँ पे 7 बच गया, ठीक है?
तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसको इसमें एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी कक्षा में आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। जरूरत इसको क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिल रहे हैं आपके पास? ये 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये कैल्शियम ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेते हैं, कुछ इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर लेते हैं। अब क्लोरीन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब क्लोरीन के एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसके एक और सगे भाई को इनवाइट कर लेते हैं, तो 2 लोग हो जाएंगे। तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिले आपको? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो, इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, यहाँ इसके भी हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, हो गए। चलिए, हाँ, तो अब ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा इसका, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इसकी कक्षा क्या हो गई? ये इस क्लोरीन की कक्षा का अपना कंप्लीट हो गई, और इसकी ये कंप्लीट हो गई, और ये इसने त्याग कर दिया, तो इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी कक्षा। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो बन करके तैयार हुआ वो हो गया ये Ca++। ठीक है, इसने क्या किया? इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इस पर 2 प्लस लग गए हैं। अब क्या किया कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिया, तो इस पर एक चार्ज इस पर चढ़ गया और एक ऋणावेशी चार्ज इस पर चढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह बनेगा क्या, यहाँ पे ऐसे कुछ कर लीजिए क्लोरीन, तो ये माइनस लगा दीजिए, और एक दूसरा यहाँ पे बना लीजिए कुछ ऐसे, ये यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यह बन करके, या इसी को हम लिख सकते हैं CaCl CaCl2 बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से इसका CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ? तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे अगला, विद्युत संयोजक बंध का निर्माण। विद्युत संयोजक बंध का निर्माण, यानी कि किनके बीच यह कब विद्युत संयोजक बंध बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यह धन विद्युती तत्व जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया आदि। ऋण विद्युती तत्व में आएगा क्लोरीन हो गया। ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा आपका, और क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन, सल्फर हो जाए, ये आदि, इनके बीच आपका ये निर्मित होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट देखिए आप, दूसरा पॉइंट किन के बीच तैयार होगा? ये धातु और अधातुओं के बीच बनेगा। ये भी दिक्कत है, धातु और अधातुओं के मध्य बनेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है आपका देखने को मिलेगा, वह मिलेगा विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर वाले तत्वों के बीच बनेगा। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर रखने वाले तत्वों के मध्य प्राप्त होगा। ठीक भैया, विद्युत ऋणात्मकता वाले जो तत्व हैं उनके बीच ये प्राप्त होगा।
यहाँ पे अगला एक और पॉइंट देखने को मिलेगा आपको, यह उन धातुओं के बीच बनेगा जिनके बाह्य कोश में, जिनके बाह्य धातुओं के बाह्य कोश में अधिकतम 1 या 2 या कभी कभार 3 भी इलेक्ट्रॉन हो तो प्राप्त होगा। वहीं अधातुओं के लिए ठीक है में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो बाह्य कोश में, या 6 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कितने होना चाहिए आपके 7 इलेक्ट्रॉन। अधातुओं में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तब यह विद्युत संयोजक बंध का निर्माण हो सकता है। और धातुओं के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो 1 होगा या 2 होगा, कभी कभार ये 3 इलेक्ट्रॉन वाले हो तब भी वह विद्युत संयोजक बंध का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत संयोजकता, ये है क्या चीज? विद्युत संयोजकता है क्या चीज? इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी तत्व है वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए उस तत्व के बाह्य कोश से त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की, धातुओं में क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इन संख्याओं को ही हम किस नाम से जानेंगे? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्द में यही पे देखेंगे कि कोई भी तत्व द्वारा किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने बाह्य कोश को पूरा करने के लिए ग्रहण करे या फिर त्याग दे, जो दोनों में कम हो, उनकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी एक दो तत्व आए थे ना, एक कैल्शियम था और एक था क्लोरीन था। ठीक है, क्लोरीन तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 बताया और यहाँ पे 17 था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किए थे तो 2, 8, 8 और ये 2 था। फिर यहाँ पे क्या किए थे? 2, 8 और ये 7 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 2 है और इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? ये 2 दिख रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे 7 दिख रहे हैं। अब इसको जरूरत कितनी है? इसको जरूरत है अपने कितने इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता तो ये अपना अष्टक कंप्लीट हो जाता है। ये आता है इसकी जो संयोजकता, जो दोनों में कम हो वही को रखते हैं, तो इसकी संयोजकता कितने हो जाएगी? क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1 और यहाँ पे कैल्शियम की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ये क्लियर होगा, संयोजकता आपका होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वैद्युत संयोजक यौगिक। चलिए विद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं? ठीक है, चलिए कोई भी ऐसे यौगिक, कोई भी ले लीजिए इस तरीके के यौगिक कि जिसमें आयनिक बंध उपस्थित हो। ऐसा कोई यौगिक जिसमें आयनिक बंध उपस्थित हो उसे हम विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है भैया, आयनिक बंध वाले यौगिकों को किस नाम से जानेंगे? विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखें
Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा आपका, पोटेशियम क्लोराइड होगा KCl, फिर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl। ठीक है, ये सब क्या किसके तहत आ रहे हैं? विद्युत संयोजक यौगिक तहत आते हैं। अब ये लोग अपने इनके बीच कौन सा बंध उपस्थित है, आपको देखने को कौन सा बंध मिलेगा? विद्युत संयोजक बंध, या फिर कह लीजिए आयनिक बंध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं। ठीक, गुण, विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं। विद्युत संयोजक यौगिकों की क्या विशेषताएं हैं, ये देखते हैं। तो नंबर 1 पे देखिएगा, ये क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा नंबर पे देखिए, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा आपका? उच्च होगा। अब उच्च क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच जो बंध बन रहा है वो मजबूत बन रहा है। जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से मजबूत से बंध बन रहा है, तो उस बंध को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। अब जब अधिक एनर्जी की जरूरत होगी, वो तो हम कह सकते हैं कि क्या है, इनका जो गलनांक एवं क्वथनांक है वो बहुत उच्च हो जाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट है आपका विलेयता। यहाँ पे देखिए, विद्युत संयोजक यौगिक जल एवं ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। विद्युत संयोजक यौगिक जल एवं ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। जल एवं ध्रुवीय विलायकों क्या होंगे? घुल जाएंगे। ठीक है भैया, ये लोग घुल जाएंगे। अगला देखिए आप, क्या बनेगा? विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता ये जो आयनिक यौगिक है, ये ठोस अवस्था में विद्युत चालकता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। जब ठोस अवस्था में रहेंगे तो ये विद्युत चालक प्रदर्शित नहीं करेंगे। यानी कि जैसे देखो, अपना नमक है, नमक रोड़ा वाला टाइप से, ठीक है, वो ठोस अवस्था में है। ठीक, अब ठोस अवस्था है, अब उससे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहें तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके बीच जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है। लेकिन वहीं पे जब इनको हम घोल देते हैं, पानी के अंदर घोल दिया जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे दोनों आपस में। तो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, यानी कि वियोजित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, तो इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक स्वतंत्र हो जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन भी, इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जैसे ही स्वतंत्र हुए तो क्या, जहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है वहां पे वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका। आगे की ओर बढ़ता हूँ।